Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी तो हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं, नाम तो इन्होंने रखा है सिंगल गॉड। तो इनसे बात करते हैं। अच्छा मृत्यु भाई, जानते हैं भाई मोमिन है कि नहीं है, और हैं तो भाई क्या एक्चुअली बात करने आए हैं? हाँ जी सिंगल गॉड भाई, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपना? जी भाई, सब खैरियत है जनाब? ठीक है सब? जी सब ठीक है, फर्स्ट क्लास सर। मुस्लिम है प्यारे भाई आप? जी मुस्लिम है। जी कुछ तिलावत कर दे मेरे भाई, ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं कि आप मोमिन ही हैं। अच्छा, छोटी सी सूरा आप सुनना चाहेंगे मुझसे? कुछ भी सर, कुछ भी XYZ जो आप सुनाना चाहें। उससे क्या साबित करेंगे जनाब? सर मैं इत्मीनान हो जाएगा मुझे कि आप मोमिन ही हैं, और कोई गैर मुस्लिम जो है वो मोमिन बनकर मेरा वक्त खराब करने नहीं आ गया। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। वलम यूलद छोड़ दिया आपने, आपने वलम यूलद छोड़ दिया। खैर चले, लेकिन इससे तो पता चल गया कि है तो मोमिन ही। मगर मेरे भाई अब थोड़ा सा ना दुरुस्त कर लीजिए अपनी। जी प्यारे भाई बताएं क्या बात फिर करनी से है? सुना दूं आपको? नहीं कोई मसला नहीं, आप बात करें, बताएं। जी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह से जो मतलब एक्स मुस्लिम चैनल लोग बना रहे हैं, हालांकि मतलब मेरा कंसर्न वाइज थोड़ा सा है कि इससे आप क्या मतलब अचीव करना चाह रहे हैं? इट्स वेरी हार्ड टू वही अचीव अंडरस्टैंड। करना चाह रहे हैं सर, वही अचीव करना चाह रहे हैं जो आप लोगों ने तमाम दुनिया के अंदर लोगों को इस्लाम की दावत दे करके और मुसलमान बना करके अचीव किया है। अब हम एंटी तबलीग कर रहे हैं सर, अब हम लोगों को जो है मुसलमान नहीं बल्कि काफिर बनाना चाहते हैं। तो जब लोग सर एक ही दीन के अंदर आएंगे तो डिफरेंसेस कम होंगे और फितना फसाद कम होगा, तो फिर हाँ बड़ी माशरे पॉसिबल में नहीं है ना, जो रहता हाँ है। बड़ी पॉसिबल नहीं है ना। पिछले 1400 साल में आप ये नहीं कर पाए, एंड आई डोंट थिंक सो कि अगले 1000 साल भी आप ये कर पाएंगे। और अब तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो हम एक्स मुस्लिम आ गए हैं, तो अब तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ये। मगर 1400 साल में जब आपके रसूलुल्लाह बाहयात थे, उनके सहाबा कराम बाहयात थे, ताबाइन तब ताबाइन, बड़े बड़े खलीफा गुजर चुके, वो भी मुकम्मल तौर पर एक दिन को कायम नहीं कर पाए मेरे भाई। तो आप कैसे समझते हैं कि आप अकेले या फिर आपकी पूरी कम्युनिटी मिलकर के सारी दुनिया के जितने भी एथीस्ट हैं, एग्नोस्टिक है, क्रिश्चियन है, जू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, सितारा परस्त हैं, अधर्मी हैं, इन सबको मिलकर के आप एक उम्मत एक कौम बना देंगे? अब कैसे बना देंगे? पहले सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक उम्मत एक कौम बनने से जो फायदे होंगे उसके बारे में मैंने बात की, और दूसरी बात जो लेकिन ये कि आपने पॉसिबल कहा नहीं है कि ना, नहीं ये पॉसिबल सर नहीं है ना। मैं बोलने आपको दें वही तो बता रहा हूँ, फायदे सर, देखे, फायदे नुकसान तो बाद में देखे जाएंगे। थोड़ा अभी टाइम बात हो मुझे भी रही दें है सर। उस चीज के ऊपर कि क्या जो चीज आप बोल रहे हैं या जो चीज आप चाहते हैं वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफिकली और आज की सिचुएशन दुनिया को देखते हुए और आपकी इस्लामी तालीम को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी अच्छा बात यह सर, है कि अगर दुनियावी, सुनिए सुनिए, अगर दुनियावी मामलात के मुताबिक ये पॉसिबल होता भी, तो उस पॉसिबिलिटी को भी आपके ही उस कुरान ने खत्म कर दिया है जिस पर आप ईमान रखते हैं। क्योंकि आपका अल्लाह खुद ये चाहता है, खुद ये कहता है कुरान के अंदर कि अल्लाह अगर चाहता तो तमाम रुए जमीन के लोगों को एक ही उम्मत एक ही कौम बना देता, मगर वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसने कुछ लोगों को जहन्नम के लिए और कुछ लोगों को जन्नत के लिए पैदा फरमाया है। तो आपका अल्लाह ही आपकी इस ख्याल को और आपकी इस चाहत को डिनाई कर दे रहा है सर। कुरान में वो कह रहा है कि तमाम दुनिया को एक उम्मत बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता। अच्छा सर, ठीक है। आप अगर आप बात करें जैसे जब से इस्लाम जो है वजूद में आया, हम एक्चुअल इस्लाम की बात करते जो 1400 साल पहले की बात है, और आज जो दुनिया में मुसलमान या इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों की आप तादाद को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि प्रोग्रेसिव जो है इस्लाम का ही ग्रोथ हुआ है और डोमिनेंस इस्लाम का ही हो रहा है। मैं आपको फैक्ट वाइज बात करना चाहूंगा कि जैसे मान लेते हैं 57 यूएन डेजिग्नेटेड इस्लामिक सर मुल्क इस आपको समय ऐसा है। क्यों लग रहा है? सर मैं इसका रीजन जानना चाहूंगा आपसे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है और कब से लग रहा है कि इस्लाम जो है वो एक डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी है जो सारी दुनिया को डोमिनेट कर रही है? नहीं नहीं सर, सर मैं अपने को क्लैरिफाई कर दूं कि जी डोमिनेटिंग का मतलब होता है कि इस्लाम बीइंग एट द पावर सेंटर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ जी, कि पूरी हाँ दुनिया वही मैं में आपको बोल रहा हालांकि हूँ ना। ऐसा आपने क्या देख लिया अपनी जिंदगी में या गुज़िश्ता
नहीं, मैं सालों में देखा नहीं हूँ सर, इस्लाम। मैं आपको फैक्चुअली मैं बात आपको बता ऐसा रहा हूँ, वो तो वही आपको फैक्ट, भी ये इस फैक्ट सामने का है। सोर्स क्या है सर, वही तो जानना चाह रहा हूँ। ये जो आपको फैक्ट आपके आपको सामने है, लग रहा है। मैं उसको वाजे करना चाहता हूँ सर, आप सुने तो जी मेरी जी, बात। प्लीज प्लीज उसको जी, एलिबरेट मैं कीजिए, कह वाजे रहा हूँ कीजिए। कि अगर जो दुनिया में 57 इस्लामिक ममालिक है, अगर उनको आप छोड़ दीजिए, उसके बाद अदर ममालिक में इस्लाम का जो वजूद या उनका जो है मतलब एक तरह से सर पावर सर आप देखना सर चाहें। सर आप जी, ना एक पॉइंट से सुनिए सर, आप एक पॉइंट से ना दूसरे पॉइंट पे जंप कर रहे हैं। कैसे सर, आप कैसे मेरे बता। किसी सुनिए, आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देते, आप नया पॉइंट लेके आते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ मेरे भाई कि आपने अपने पिछले पॉइंट को एक्सप्लेन किए बिना, इलेबोरेट किए बिना, वाजे किए बिना, ये जो अगला नया पॉइंट आपने लिया है कि 57 इस्लामिक ममालिक है, मैं इसको आप ही के मुंह से कहलवा दूंगा कि ये गलत है और झूठ है। दुनिया के अंदर कोई 57 ममालिक इस्लामिक ममालिक नहीं है सर, आप ही एक्सेप्ट करोगे इसको, मगर वो अलग मौजू है। मैं सिर्फ सर ये आप मुझे, जानना चाह रहा हूँ सर, सुनिए ना बात को। मैं सर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो दुनिया का सेंटर बन रहा है या डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी बन रही है, तो सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है, किस वजह से लग रहा है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? अच्छा ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए, इट इज एवरीवन टू सी दैट दुनिया में जो इस्लाम का जो बढ़ता हुआ पावर है, वो हर आदमी महसूस कर रहा है, और इसी चीज को जो है एक्स मुस्लिम लोगों को जो होता है वाजे करा रहे हैं कि इस्लाम पावर पे आ रहा है, आपको प्रॉब्लम होगी वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं आता लोगों को प्रॉब्लम होगी कि नहीं इस्लाम के आने से, लेकिन इस्लाम का जो पावर है, जो बढ़ता हुआ रुतबा दबदबा है, वो बढ़ रहा है। अगर 57 इस्लामिक ममालिक को हम छोड़ भी दें, तो आज दुनिया की सबसे प्रोग्रेसिव कंट्री, अगर आप यूके की बात करें, तो वहां भी आप इस्लाम का डोमिनेंस देख रहे हैं धीरे धीरे। आप हर किसी से पूछ लीजिए, चाहे एक्स मुस्लिम भी आपस में डिस्कशन करते हैं, आप उनके डिस्कशन को भी सुन सकते हैं। दूसरी, यूनाइटेड स्टेट में देखिए जो होता है, न्यूयॉर्क का मेयर भी जो बना है वो भी इस्लामिक का एक पर्सन है, ठीक है, इस्लाम को ही मानने वाला है। दूसरा चीज, जो 5 आई कंट्री है, अगर मैं बात करूं इंडिया, अरे सॉरी अमेरिका, मैं बात करूं यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी इस्लाम का प्रभाव देखा जा रहा है। चौथी कंट्री अगर बात करूं न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में भी इस्लाम है, और कनाडा। ये 5 जो कंट्रीज हैं, जो मतलब ये वाइट कंट्री है, प्रोग्रेसिव कंट्री है, इंग्लिश स्पोकन कंट्री है, और इन्हीं कंट्रीज का दुनिया में दबदबा है। इन कंट्री को आप देखिए कि बहुत तेजी से इस्लाम सर का आप, सर जो है आपका एक पावर मिनट बढ़ कभी रहा का गुजर गया सर, 1.5 मिनट हो गया सर आपका। देखिए सिंगल कोड भाई, बात यह है कि आपने जो चीजें कही हैं जिन जिन कंट्री और ममालिक के मुतालिक, आपने वहां पर कहा है कि इस्लाम डोमिनेट कर रहा है, जबकि मेरे भाई बात यह है कि वहां पर इस्लाम डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि वहां पर मुस्लिम डोमिनेटिंग है। मुस्लिम डोमिनेट कर रहे हैं, और वो किस वजह डोमिनेट कर रहे हैं मेरे भाई? कि लोग उनकी अच्छाइयों से मुतासिर होकर के, या लोग उनके मजहब से मुतासिर होकर के इस्लाम को एक अच्छी आइडियोलॉजी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या लोग उसको जो है अपने ऊपर गालिब आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, इस वजह से कि इस्लाम बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है, या मुस्लिम्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। बल्कि वहां के जो लोग हैं वो एक्चुअली आजिजो परेशान हैं आपके इस्लाम से भी और आपके मुसलमानों से भी। आप यूके देख लें, जिन जिन कंट्री के आपने नाम लिए, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही जा करके देख लें कि वहां पर आए दिन आपके मुस्लिम्स लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, हंगामा करते हैं, दंगे करते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, जिससे वहां के जो अवाम है, वहां के जो शहरी हैं, वहां के जो बाशिंदे हैं, वहां के जो नागरिक हैं, वो लोग इतने आजीजो परेशान हैं आपके, आप अपने मुसलमानों की हरकतों से और आपके इस्लाम के पीसफुल है। सर रवैये की सर वजह से। सर थोड़ा सा मुझे भी टाइम दिया जाए, क्योंकि सर अब क्या दो मैंने लोग मेरी बहुत बात बात कर कंप्लीट रहे कर हैं। ली? हेलो, क्या मैंने मेरी बात कंप्लीट कर सर ली आप सर? भी टाइमर लगा के बोले, आप, मैं 1 मिनट बोलूँ, आप नहीं, दो मैं मिनट आपके लें साथ सर, टाइमर से इसमें दो बात नहीं मिनट कर रहा हूँ। काफी। हेलो हेलो सिंगल कोड, मैं आपके साथ टाइमर से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइमर से बात जो होती है ना वो डिबेट में होती है, डिस्कशन में नहीं। आपकी मेरी डिबेट नहीं चल रही है, आपका मेरा डिस्कशन चल रहा सर है। आप मुझे रोक आपने दे रहे हैं मुझसे सर। आपने मुझसे 1 मिनट का टाइम मांगा था, वो 1 मिनट का टाइम मैं आपको मुकम्मल दूं और बीच में इंटरप्ट ना करूं, इस वजह से मैंने स्क्रीन पर टाइमर लगाया था, वरना आपकी मेरी डिबेट नहीं चल रही है टाइमर से। तो प्यारे भाई बात यह है कि डोमिनेशन की सबसे पहले तो एग्जाम्पल और आपकी जो अपनी एक्सप्लेनेशन है मेरे हिसाब से वो गलत है। इस्लाम दुनिया में कहीं भी डोमिनेटिंग सिचुएशन में नहीं है, सिवाय इसके कि जहां जहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं और वो लोगों के ऊपर अटैक करके, लोगों का कत्ल करके, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करके, उनको डराकर, दबाकर, धमकाकर और परेशान करके
रखती है। इसके अलावा आपका इस्लाम कहीं भी डोमिनेटिंग नहीं है। इवन दो जैसा कि आपका मजहब बताया जाता है इन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर और इन क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर, सर आपका जो इस्लाम है वो एक्चुअल में वैसा है भी नहीं, मगर आप लोगों को भी इस्लाम की हकीकत मालूम नहीं है और उन लोगों को भी मालूम नहीं है जिनको वो इस्लाम बता करके, शुगर कोटेड इस्लाम बता करके कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सर ये तो रही एक बात कि एक्चुअल में इस्लाम जो है वो कोई डोमिनेटिंग रिलीजन या आइडियोलॉजी नहीं है। दूसरा इसका असर पहलू ये है कि वहीं जहां पर आप ये कहते हैं कि लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, लोग इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता, बिल्कुल हो रहे होंगे, क्योंकि इस दुनिया में बेवकूफों की कमी थोड़ा ही ना है। बतेरे हैं, एक ढूंढो 1000 मिल जाएंगे आपको। तो 1000 को अगर आप तबलीग करोगे तो 1000 में तो 50 तो कन्वर्ट हो ही जाएंगे, या 10 तो हो ही जाएंगे, या एक तो हो ही जाएगा 1000 में से। तो बिल्कुल फिर आप उसका 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 स्टिकर बना करके अपने माथे पर चिपका करके घूमेंगे, एक आदमी ने इस्लाम कबूल कर लिया, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम इन्हीं कंट्रीज के अंदर इस्लाम को छोड़ने वालों की तादाद बहुत ज्यादा। अमेरिका के अंदर 27% यंग पीपल लिविंग इस्लाम, एक्चुअली जो इस्लाम में पैदा हुए, जो इस्लामिक घराने में पैदा हुए। यूके के अंदर यही आंकड़ा जो है वो 24% है। आप चले जाते हैं सर अलग ममालिक के अंदर तो ये आंकड़ा अलग अलग है। इवन दो मजेदार बात ये है कि आपके अपने सऊदी अरेबिया के अंदर ये जो आंकड़ा है वो 35% है सर। 35% अरबी मुस्लिम आर लिविंग इस्लाम एंड दे आर बिकमिंग एथिस्ट एक्चुअली। सो प्यारे भाई, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है ना, आप कभी इसको एड्रेस करते हैं। तो आप अपनी इस ख्याली और ख्वाबों की दुनिया से निकल करके मेरे बाहर आइए, हकीकत को एक्सेप्ट कीजिए। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि लोग इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं, मगर मेरे भाई आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आपके उन डोमिनेटिंग कंट्रीज के अंदर जहां इस्लामिक शरीयत या इस्लामिक कानून है, वहां सर इस्लाम छोड़ने वालों की तादाद 30 से लेकर के 75% तक है। सऊदी में 35, ईरान में 70, आपके कजाकिस्तान में मेरे ख्याल 78, आपके अफगानिस्तान में भी जहां पर आपकी तालिबान की हुकूमत है, जो कि आज की डेट में एक दुनिया की अकेली सिंगल वाहिद इस्लामिक शरिया वाला मुल्क है, इस्लामिक शरिया वाली हुकूमत है, वहां पर भी इस्लाम छोड़ने वालों का जो आंकड़ा है वो 29% है। 29% अफगानिस्तानी लिविंग इस्लाम। इस पर आप कभी बात नहीं करते। तो ये मेरे तो भाई ऑफिशियल कहा आपने, अनऑफिशियल और भी बढ़ेंगे जी। और भी बड़ा है। और आपकी पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान, सर वहां पर करंट सिचुएशन में 40 लाख एक्स मुस्लिम मौजूद है जो सोशल मीडिया के ऊपर लिखते हैं, एक्टिव हैं और इस्लाम को क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। ये वो है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। दबे छुपे खामोश कितने हैं इसकी तादाद का अंदाजा किसी को नहीं। जी सिंगल गॉड साहब। ठीक है, मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम के मानने वाले यानी कि मुस्लिम जहां जहां भी है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं उस डिबेट पे नहीं जाना चाहता। मैं सिंपली कह रहा हूँ कि इस्लाम का जो बढ़ता हुआ पावर है ये हर कोई देख रहा है, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे कनाडा हो, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिएगा, वो सारे जो होते हैं मुस्लिम एमपी के सपोर्ट से सरकार बना रही है। खासतौर से कनाडा को देख लीजिए और स्पेशली यूके को देख लीजिए और अभी अमेरिका को देख लीजिए। और दूसरी बात जो होता है, आपने बोला कि इतने लोग छोड़ रहे हैं, इतने लोग पकड़ रहे हैं। मान लेते हैं अगर आपके थोड़ी देर के लिए कि आपके कुछ डेटा में प्रॉब्लम होगा, हालांकि अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए आपने कुछ परसेंटेज को मेरे इन्फ्लेट मेरे भी किया डेटा, मेरा होगा। डेटा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट फर्स्ट ऑफ ऑल तो करेक्ट कर दूं, आपने मेरे पर इल्जाम अरे लगाया है। सर, मेरा आपने डेटा मुझे नहीं जो नहीं नहीं होता है नहीं नहीं, टोक दिया। मैं अब आपको अपने बस टर्न इतना पे बता रहा हूँ बोलिए, कि ये मेरा डाटा नहीं है। अपने अपने टर्न पे। मैंने आपको जितना भी नंबरिंग बताया ना मेरे भाई, ये सारा का सारा नंबरिंग प्योर रिसर्च का है। आप जाकर के ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। मैं अपना कोई सर डाटा अपने नहीं दे अपने रहा हूँ। टर्न पे, अपने अपने हाँ, टर्न पे मैं बोलिए अपने सर। टर्न पे बात करूंगा, जी बट मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं जिसकी आपको इजाजत नहीं है। जी, तो जो डेटा इन्फ्लेट करके बताया गया है, चलिए मान लेते हैं कि उसमें मतलब जो होता है, मैं हालांकि इस पर स्केप्टिकल हूँ कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ठीक है। तो ये सारे लोग रास्ते पे आ जाएंगे। आपको भी पता है कि जिस दिन जो है शरीयत नाफिज होगी, ये सारे लोग अपने अपने रास्ते पे आ जाएंगे और उसी तरह से नमाज कायम करेंगे, जकात देंगे और रास्ते पे आ जाएंगे। ये तो बहुत छोटी सी बात है, उनका हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न जो होता है कुछ भी नहीं है एक्चुअली। क्योंकि अगर दुनिया में हम मान लेते हैं कि 550 करोड़ आबादी है, जिसमें से कि 250 करोड़ जो है जो इस्लाम के फॉलोअर है, और बाकी जो होता है जो मान लेते हैं 70 से 100 करोड़ जो होते हैं जो लोग हैं जिनको हमें कन्विंस करना है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं 200-300 करोड़ इनसिग्निफिकेंट है, वो लोग तो छोटे मोटे कंट्रीज में वो तो लाइन पे आ ही जाएंगे। हमारा मेन कंसर्न है जो 5 कंट्रीज जिनका मैंने नाम लिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड।
इन कंट्रीज में आप देखिए जो होता है, पावर सेंटर कहाँ डेवलप हो रहा है, किस तरह भाई से मेरे आप पावर। अब अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं भाई मेरे। मैंने आपको वक्त दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने उन्हीं जुमलों को रिपीट करेंगे जिनका मैं ऑलरेडी आपको काउंटर दे चुका हूँ। ये सेंस ही नहीं बनाता। अच्छा ठीक ठीक, सुने सुने सर, मैं नया पॉइंट बता रहा हूँ। नहीं सर, ये ठीक सेंस नहीं बना रहा है ना। देखिए आप अब इस वक्त जो है मेरा मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि आप उन पॉइंट्स को दोबारा से बोल रहे हैं जिनका मैं ऑलरेडी आपको काउंटर दे चुका हूं। और मेरा मुद्दा देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, शायद आप किसी गलतफहमी का शिकार हैं। मेरा मुद्दा कतई कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि इस्लाम के मानने वाले कितने बढ़ रहे हैं या कितने घट रहे हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी, जिसको आप सबसे अच्छी और सच्ची आइडियोलॉजी मानते हैं, वो आखिर है कितनी अच्छी और सच्ची। बस मेरा इतना सा मुद्दा है। उसके मानने वाले कितने, इट डजंट मैटर। दुनिया के अंदर कोरोना से इन्फेक्टेड दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, किसी भी मजहब के मानने वालों से ज्यादा। कोई मजहब से भी इतना इन्फेक्टेड नहीं हुआ या कोई इतना मानने वाला उससे नहीं हुआ दुनिया में जितना लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब हम कोरोना की इबादत करना शुरू कर देंगे, भाई कोरोना ही सच्चा खुदा है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। नहीं मेरे भाई, ये आर्गुमेंट जो है वो मेरे लिए हुज्जत ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपका बढ़ता हुआ इस्लाम का दायरा आपको मुबारक, और इस्लाम छोड़ते हुए लोग हमें मुबारक। मगर मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि ये जो आइडियोलॉजी है आपकी, जिसको आप सारी दुनिया में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये असल में दर हकीकत है कितनी अच्छी और सच्ची। अगर आप इस पे हमारी रहनुमाई कर पाए तो मैं आपका बहुत ज्यादा ममनून रहूंगा सर जी। सर बिल्कुल, ये अच्छी है, बुरी है, खराब है, बेहतरीन है, अभी इस डिबेट में पढ़ेंगे। लेकिन मैं उसका जो फाइनल रिजल्ट है मैं आपको नहीं बता नहीं नहीं देता सर, हूँ कि इसी डिबेट जिस में तरह पढ़ेंगे से। हम, यही तो मेरा कंसर्न है जी आपसे। एक मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जिसको आप डिले कर रहे हैं आर्गुमेंट को या डिबेट को, सर वही मेरा मेन आर्गुमेंट और मुद्दा है सर, उसी पे आपको बात करनी है। उसको आपको डिले नहीं करना, क्योंकि आप उसको छोड़ करके जिस पॉइंट्स पे बात करना चाह रहे हैं सर, मैंने आपको कह दिया वो मेरा मुद्दा ही नहीं है। मैं कहता हूं सारी दुनिया इस्लाम कबूल कर ले, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। सारी दुनिया इस्लाम छोड़ दे, मुझे इससे कोई खुशी नहीं। मेरा सिर्फ कंसर्न इतना है कि जिस आइडियोलॉजी को आप मान रहे हो, वो आइडियोलॉजी जिसके बारे में आपका दावा है कि ये खालिक कायनात अकेले वाहिद सच्चे खुदा की तरफ से सच्चा दीन है, सर वो कितना सच्चा है, इस पर मुझे बात करना है आपसे। प्लीज कम टू द पॉइंट। चलिए ठीक है सर, आपने ये मान लिया कि चाहे इस्लाम दुनिया पे गालिब हो जाए, चाहे पूरा दुनिया इस्लाम के अंडर आ जाए, लेकिन हम जो है करते रहेंगे अपना काम, बोलते रहेंगे सारी बातें की, मतलब आपने पहले ही डिफीट जो है एक्सेप्ट कर ली। दूसरी बात कि इस्लाम को आपने तस्लीम कर लिया कि उसकी बढ़ती हुई पावर, उसका पावर सेंटर बनना, पूरे कंट्री में गवर्नमेंट बनाना और अल्टीमेटली शरिया की तरफ रुख करना आप देख रहे हैं। और जिन 5 कंट्रीज का मैंने हवाला दिया है, स्पेशली अगर उन कंट्री में इस्लाम पावर में आ जाता है तो आलम दीन जो होता है वो इस्लामी होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप मेरे रही बात आप मेरे आर्गुमेंट को काउंटर नहीं कर रहे हैं। सर, मैंने बिल्कुल कहा कि इस्लाम का जो पावर सेंटर बन रहा है, आप कह रहे हैं कि उसमें क्या खासियत है कि जो है वो पावर सेंटर क्यों बन रहा है। मैं सिंपली कह रहा हूँ आप उसका रिजल्ट देखें ना सर, उसमें खासियत है तभी ना पूरी दुनिया आलम दीन इस्लाम को फॉलो कर रही है। पूरे गोरे लोग, पूरे काले लोग, irrespective of their racial colors, they are coming into the fold of Islam। तो इसका यही सर जो होता है, सबसे जो होता है इस सबूत है जो everyone can see with their naked eye, with their glasses on, that Islam is being a true force of the nature in this ठीक है सर, world। आपका टाइम हो गया And सर। ओके प्यारे भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो आपसे सवाल किया था कि आप जो है जिस आइडियोलॉजी की तारीफ कर रहे हैं या जिस आइडियोलॉजी के बारे में आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो दुनिया को डोमिनेट कर लेगी या बढ़ रही है, वो आइडियोलॉजी एक्चुअली है कितनी सच्ची और अच्छी, इस पर आपने मेरे को जवाब देना है। तो उस पर आपने एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, आपने बात नहीं की उसके ऊपर। आप दोबारा जो है यही बताते रहे कि कौन कौन सी कंट्री में आपके मुस्लिम्स और आपका इस्लाम जो है वो फैल रहा है और आगे फैल जाएगा और क्या होगा। लेकिन आपने इसकी बात करने के साथ साथ आपने एक बात बहुत मजेदार कर दी, आपने फैसला कुन बात करी। आपने ये कहा है कि हमारा दीन जो है वो कायम हो जाएगा और हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो इसको लीड करेंगे, इस्लामिक शरीयत हुकूमत कायम होगी और ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना। तो सर मैं फिर से इस पर एक काउंटर आपसे ये लेना चाहता हूँ मेरे भाई, कि अगर सारी दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब आ जाएगा और वो हुकूमत में आ जाएगा और सारी दुनिया के अंदर रूल करेगा, तो आपका जो इस्लाम है जो कि रूल करने वाला है, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी
टीचिंग्स, उसकी तालीमात, उसके मिशंस, उसके एम्बिशंस क्या है सर? मेरे भाई आप थोड़ा सा अपने इस्लाम को एलिब्रेट करें, बताएं मुझे कि आपके इस्लाम में ऐसा क्या है, आपके इस्लामिक कानून में ऐसा क्या है जो दुनिया के लिए बड़ा फायदेमंद है, जो कि आज उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या आज के उनके अपने लॉ में दुनिया को नहीं मिल रहा है, जो आपका इस्लाम उनको दे सकता है। सर प्लीज। सर आप फिर से दोहरा दीजिए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे ऐसा नहीं मेरे बच्चे, जितने दिन का तू बदमाश है ना, उतने दिन तो मेरे भाई हमने बदमाशी के जो है ना दिन शुमार करने में गुजार दिए। आपको मैं अब बहुत अच्छे लैंग्वेज में जवाब दे सकता हूं, मगर आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपको मेरा सवाल, दूसरा कोई सवाल इसके अलावा नहीं मालूम, तो मैं रिपीट करूंगा। जी भाई एक्सेप्ट करें। ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज होती है इस दुनिया में मिस्टर सिंगल गॉड, और जिस आदमी के पास ऑनेस्टी होना, उसकी 10 गलत बातें और उसकी 20 गुमराही और उसकी 50 बेवकूफियां माफ की जा सकती हैं, मगर जिस इंसान के अंदर ऑनेस्टी नहीं हो, जो इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हो, उस इंसान के साथ मजीद गुफ्तगू करना वक्त खराब करने के बराबर होता है, विच इज यू आर डूइंग राइट नाउ। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि या तो मेरा सवाल रिपीट करें, जो कि आपने अभी तक रिपीट नहीं किया है, या तो फिर ये कहें कि आपको मेरा सवाल याद नहीं, तो मैं रिपीट करता हूं। जी भाई। जी सर, आपका सवाल मुझे याद नहीं। प्लीज गो अहेड फॉर द सेक थैंक ऑफ यू आर्गुमेंट सो एंड मच डिस्कशन। सर, थैंक यू फॉर द सो मच सेक, एंड थैंक्स अलॉट कि मेरे 5 मिनट बर्बाद करने के बाद या 7 मिनट बर्बाद करने के बाद एटलीस्ट सर आपने ये एक्सेप्ट किया कि आपको मेरा सवाल याद नहीं था। ओके, लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन और उसका प्लीज जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये था जी जी सर कि जैसा कि आपका ये चाहत है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब आ जाए और पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक हुकूमत कायम हो जाए और इस्लामिक शरीयत का कानून नाफिज हो जाए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी उस इस्लामिक शरीयत के कानून में ऐसा क्या है जो आज उन मुमालिक का कॉन्स्टिट्यूशन, उनके उनका मुल्क, उनका लॉ उनको नहीं दे पा रहा है, जो आप उनको दोगे जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सर इट वाज माय क्वेश्चन, यू कैन रिपीट, यू कैन रिवाइंड इट और लिसन इट अगेन। ओके सर, हो गया। जवाब दूं सर जी मैं? प्लीज आंसर कीजिए मेरे क्वेश्चन का सर। जी जी, आपने कहा कि मतलब इस्लामिक उसमें कॉन्सेप्ट में ऐसा क्या है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट में सर ऐसा वो चीज है जो इस दुनिया को फायदा पहुंचाएगा, विच इज कॉल्ड ब्रदरहुड। आपको पता है कि यहाँ पे आज पाकिस्तान के ब्रदरहुड जो किसके साथ मुसलमान, सर? एक मिनट, ब्रदरहुड किसके साथ सर? दीनी भाइयों के साथ, ओके, और क्योंकि काफिर बाकी कहां जो जाए, मर जो जाए? गैर, एक मिनट, वो भी काफिर दीन में, कहां जाए, मर वो जाए? दीन में आके हमारे दीनी भाई बन जाए। ओके, और अगर वो दीन में आपके नहीं आते हैं और वो काफिर ही बने रहना चाहते हैं, तो उनके साथ ब्रदरहुड नहीं है, राइट? हम तबलीग करेंगे, उनको लाएंगे, ओके, उनको समझाएंगे, गुमराही से हटाएंगे। अब मैं इसी को काउंटर करते हुए ये कहना चाहता हूं कि किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, चले एग्जांपल के तौर पे हमारे इंडिया का ही ले लें सर। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे नागरिकों को इक्वल राइट्स देता है, इक्वली ट्रीट करता है और उनको पूरी फ्रीडम देता है, उनको उनके बिलीफ को प्रैक्टिस करने की, फॉलो करने की और प्रीच करने की। तो ये बेहतर है या वो बेहतर है जहां पर आजादी, हुकूमतें, ताकत, भाईचारा, प्यार मोहब्बत सिर्फ एक कौम के साथ है और वो कौम है मुसलमान, इस्लाम? तो ये बेहतर है, कौन सा बेहतर है सर? बिल्कुल सर, बेहतर जो है इस्लामी निजाम है, उसका कारण ये है, उसका एग्जैक्टली रीजन सर, ये है। आपके वो लिए सर इस्लामी निजाम बेहतर है, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के दरमियान भाईचारा आपको सिखाता है। लेकिन वो आपके लिए बुरा है जो तमाम दुनिया के लिए आपको भाईचारा, प्यार मोहब्बत सिखाता है, बिना उनका अकीदा, बिना उनका बिलीफ देखे। एम आई राइट सर? मेरे मुंह में सर अपने अल्फाज न डाले, मुझे नहीं तो मेरा मैं तो जवाब आपसे कंफर्म मुकम्मल कर रहा हूं करने सर, दें। आप अपने अल्फाज को एक्सेप्ट करें या मेरे प्लीज अल्फाज सर, को एक्सेप्ट देखिए करें या सर, डिनाई करें। आपको पता है, यू हैव आपको पता राइट्स। है, आपको पता है सर कि जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो सर मुझे आप चार यही हद। कह रहे हैं ना कि आपका इस्लामिक अकीदा जो आपको भाईचारा सिखाता है सिर्फ मुसलमानों के लिए, वो बेहतर है उससे जो हमको भाईचारा सिखाता है पूरी दुनिया के लिए और पूरे पूरे देश के नागरिकों के लिए, बिना उनका अकीदा, बिना उनका बिलीफ देखे। राइट सर? सर आप बताइए कि आप मुझे सुनिए, ठीक, आप मुझे बोलेंगे विक्टिम कार्ड वगैरह, आप मुझे अच्छा ना म्यूट करें, ना बैक स्टेज करें, ना किक आउट करें, ना इंटरप्ट करें, तो मैं जवाब दूं? बोलिए। अभी जो आप जवाब दे रहे हैं उसमें आपको म्यूट, बैक स्टेज, किक आउट किया गया है? सुन लीजिए सर, थोड़ा सा क्या बोलने गया आपको? दीजिए। एक सेकंड, आपको क्या गया अभी तक?
सर अब आप कहेंगे नहीं तो मैं किया गया है ना। स्क्रीनशॉट भी तो शेयर अगर आपको करूंगा। नहीं किया गया है तो फिर भी ये बात बोल करके आप सिर्फ अपने पॉइंट्स और जवाब देने से भागना चाहते हैं ना विक्टिम कार्ड खेल कर। मैं आपको नहीं भागने जब दूंगा। आप तो या तो सुन आप लो उसी सर। पर बात करेंगे और जवाब देंगे, नहीं तो फिर आप चाहे जितना विक्टिम कार्ड करें चाहे जितना आर करें, मैं आपकी धुलाई बराबर करूंगा प्यारे भाई। सर आप मेरी धुलाई करें, जबरदस्त धुलाई करें, जी मेरे मुझे भाई, कोई तो प्रॉब्लम आपके नहीं लिए है। होगा मेरे भाई वो मुझे इस्लामिक बोलने दो निजाम सर। वाला, वो इस्लामिक ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट अच्छा। हमारे लिए नहीं है मेरे भाई। मेरे लिए तो एक मुसलमान भी मेरा भाई है, मेरे लिए एक हिंदू भी मेरा भाई है, एक क्रिश्चियन भी मेरा भाई है, एक ज्यू भी मेरा भाई है, एक एग्नोस्टिक भी मेरा भाई है, और एक एथीस्ट भी मेरा भाई है, और मेरे लिए एक मोमिन भी मेरा भाई है। जब तक वो इंसानियत के खिलाफ अमल ना करे, इंसानियत के खिलाफ अगर मेरा बाप अमल करेगा मेरे सामने, तो मैं मेरे बाप के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। सर सुने, अब मैं इस पर जवाब देता हूँ आपकी इस जी। कमेंट्री पर कि सर देखिए, उसका वजह है सर कि अगर जो गैर दीनी इंसान है, गैर दीनी हम्म। आदमी है, उसके पास उससे हम मतलब आउटराइटली नफरत या इस तरह का कोई मैं नहीं करता। मैं बता रहा हूँ नहीं अगर झूठ, वो नहीं हमारे नहीं, मैं दीन आपका में नहीं आ पूछ रहा, जाए। नहीं मैं आपका नहीं पूछ रहा, हेलो हेलो, मैं आपका सुने नहीं पूछ रहा। सुने सुने। मैं आपका पूछ ही नहीं रहा, मैं तो आपकी आइडियोलॉजी का क्योंकि पूछ रहा हूँ। और आपकी सर आइडियोलॉजी, आपका मजहब, आपकी कुरान जू से बहुत नफरत करती है। इतनी नफरत करती है कि ये कहती है कि जू और क्रिश्चियन को अपना दोस्त ना बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, 5 की 51 और 5 की 82 में कहती है कि तुम्हारी दोस्ती के सबसे करीब वो लोग हैं जो खुद को नसारा कहते हैं, लेकिन वो लोग तुम्हारे खुले दुश्मन हैं जो मुशरिकीन और यहूदी हैं। तो आपकी जो आइडियोलॉजी है वो जू से आपको नफरत सिखाती है, और वो जू को गालियां देती है, कुत्ता, बंदा, सुअर, गधा कहती है उनको जो तौरात का वजन लेकर के घूम रहे हैं। तो मुझे कोई अच्छा सर मतलब नहीं सुने। है आप क्या ठीक। सोचते हैं, मेरे को इससे लेना देना कि आपकी इस्लामिक सर आइडियोलॉजी क्या सोचती है। सर ठीक है सर, आप ना विक्टिम कार्ड फिर खेल रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप मुझे प्लीज बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बोलने सर मैं दीजिए। आपको विक्टिम कार्ड नहीं खेलने दूंगा सर। आप अपनी आइडियोलॉजी बता रहे हैं, जबकि यहाँ पर मैं आपकी आइडियोलॉजी जानने बैठा ही नहीं हूं, मैं इस्लाम जानने बैठा हूं सर। मैं उसी के ही ताल्लुक से जवाब तो दे रहा आप हूँ सर, मुझे क्यों प्लीज बता रहे हैं कि आप तहम्मुल क्या से मानते सुने। हैं। आप क्यों बता रहे हैं मुझे आप तहम्मुल क्या से मानते हैं। सुने। आप चाहे जो माने, आप एनाकोंडा अलैहिस्सलाम माने, मैं कब मना कर रहा हूं आपको। आप सर इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बात करें, बोलने वो तो क्या कहती है जू के दें, बारे में। बोलने तो दें सर, मैं कह रहा हूँ। सर बोलिए ना सर, पर पॉइंट पे बोलिए ना सर, इधर उधर क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए सर, जो गैर दीनी इंसान है उसमें हम पोटेंशियल देखते हैं कि वो आज नहीं तो कल वो हमारे दीन में और हमारी शफक में खड़ा क्यों, हो जाएगा। मैं तो पूछ रहा ठीक हूं है, क्यों। क्यों क्योंकि आपको दुनिया में फितना सबको फसाद अपने खत्म करना जैसा है कि नहीं। बनाना है। दुनिया में फसाद और फितना को खत्म करने के लिए हमें फसाद और ऐसा फितना करना क्या है पड़ेगा। दुनिया में। एक सेकंड, फसाद जब हम फितना क्या है एक दुनिया में। अगर कोई सिंगल गॉड आदमी अल्लाह के पे सिवा सबमिट किसी करेंगे। और की इबादत कर रहा है, तो क्या आपकी नजर में ये फसाद और फितना है। भाई अगर कोई आदमी कोई गुफा में किसी शैतान का जो होता है पूजा कर रहा है और जी, कह रहा है इस नहीं दुनिया को शैतान नाश की कर बात नहीं मैं कर दूंगा, रहा हूँ। हेलो हेलो तो आप हेलो, बताओ शैतान जो की है। बात, मैंने शैतान का नाम नहीं लिया, मैंने गॉड की बात करी, शैतान की नहीं। मैंने कहा अगर कोई अल्लाह के सिवा किसी और खुदा की, किसी और गॉड की, कि उसको अपना माबूद मान करके इबादत कर रहा है, तो क्या ये दुनिया में फितना और फसाद की वजह हो सकती है। अगर वो गॉड जो है दुनिया में फितना फसाद फैलाने को उकसा रहा है अपने डिवोटी ओके, को, तो जरूर हम दुनिया के चाहेंगे कि अंदर उसको ऐसा एक राह ही राह पर गॉड लाओ। है जो फितना और फसाद फैलाने का हुक्म देता है, और वो आपका इस्लामिक अल्लाह है, आपका कुरानी अल्लाह है, इसके सर अलावा कोई नहीं ये देता। तो आप सर आपका बायस है ना आप सर, ये बता तो दें आप मुझे दुनिया में बायस्ड वो है। कौन सा खुदा है जो ये कहता है कि तुम जाकर के लोगों के साथ लड़ो, उनका कत्ल करो, उनकी माँ बहन बेटियों को गुलाम लौंडी बनाओ। एक का नाम बता दें अपने अल्लाह के सिवा, कौन है वो। सर बताएं, आप जो है हैं? बताएं ना आप सर। बिल्कुल सर बताऊंगा नाम सर, बताएं बिल्कुल सर। सर उस सुने गॉड तो का सर नाम बता सुने। दें प्यारे भाई, गॉड का नाम बता दें, मैं भी आज इल्म हासिल करना चाहता हूं आपसे। आपके सर अल्लाह के दीने अलावा दुनिया में मुशरकीन। वो कौन सा गॉड है जो ये कहता है कि दूसरे अकीदे वालों को जाकर के मारो, पीटो, कत्ल करो, इनको लूटो, इनका माल तुम्हारे लिए माल गनीमत, इनकी सर माँ बहन बेटियां तुम्हारे लिए गुलाम लौंडिया। एक खुदा का नाम बता दे अपने अल्लाह के सिवा। आप बता दूंगा तो आप कहेंगे कि बैसाखी ले रहे हो, बैसाखी ले रहे नहीं हो, नहीं बैसाखी नहीं ले रहे नहीं, हो। मैं बैसाखी नहीं कहूंगा, सुनो, मैं बैसाखी नहीं कहूंगा क्योंकि आपने एक पॉइंट से रखा है, और आप, मैं उसके ऊपर आपको इनविटेशन दे रहा हूं कि आप उसका नाम बताएं। मगर जब आप किसी एक गॉड का नाम बताएंगे ना, तो आपको उसकी किताब से मुझे दिखाना पड़ेगा कि देखो इस किताब में वो यहाँ कह रहा है। जी प्लीज बताएं कौन सा खुदा है आपके खुदा के अलावा। सर दीन मुशरकीन, मुशरिकों का जो दीन है उसमें इस तरह की बातें हैं जो आप बोल रहे हैं। ठीक है,
वो जो है फितना फसाद फैलाते हैं, जिसकी वजह से उनको मैंने पनिश आपसे गॉड किया का नाम जाएगा। पूछा, मैंने आपसे गॉड का नाम पूछा, इधर उधर ना जाए, गॉड का नाम सर बताएं जितने प्लीज। मुशरिक मुशरिक पेगन पेगन अरे पेगन गॉड का वो नाम बताएं जो दूसरों को इसलिए कत्ल करने का हुक्म देता है कि वो तुम्हारे, वो उसको उस गॉड के मानने वाले नहीं है, उनकी माँ बहन बेटी को गुलाम लौंडी बनाने को कहता है, उनके माल को माले गनीमत में लेने का हुक्म देता है, ऐसे सर एक सुने गॉड का सुने नाम सर बता दे और सुने कौन सी किताब में वो कहता है, प्लीज ये बता दे, क्योंकि तुम्हारा दावा है कि सर वो दूसरे जो गॉड है वो ऐसा करते हैं। जी प्लीज। मैं सर किसी भी दीन की गुस्ताखी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है गुस्ताखी करने के लिए सिर्फ इतनी ही वजह है कि आपके पास रेफरेंस नहीं है और आप फिर कोई चीज बोल रहे हैं तो वो गुस्ताखी है। जैसे कि अभी आप कर चुके, अभी आपने बोला कि दूसरों का माबूद ऐसा करता है और आपके पास रेफरेंस नहीं है, तो मींस यू आर डूइंग गुस्ताखी, यू आर डूइंग ब्लास्फेमी। मगर अगर आप कोई चीज रेफरेंस के अंदर है, कोई चीज एविडेंस के तौर पर है, कोई चीज किताब में है और वो आप सामने रख करके कहें कि देखो ये गॉड, ये आइडियोलॉजी इस किताब में यहाँ ये बात कह रही है, वो गुस्ताखी नहीं होती, वो हकीकत बताना होता है। प्लीज गॉड का नाम और सर रेफरेंस सुने बताएं, मैं गुस्ताखी नहीं मानूंगा उसको। गो अहेड। मैं किसी किसी जो होता है जो जो झूठा दीन है या चले, गो अहेड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, खत्म हो गया, फिनिश फिनिश। अपना ही जो आर्ग्यूमेंट रखते हो उसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई तुम लोग। क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या मुसलमान बनेगा तू, क्या दावती बनेगा तू, क्या डिबेट करेगा तू। तेरे जैसे 456 मेरे भाई मेरे पास रोज जलील होने आते हैं और तेरी तरह जलील होकर के चले जाते हैं। एक सिंगल मेरा आर्गुमेंट का काउंटर इस आदमी ने नहीं दिया और ये लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग गलत हैं और ये लोग सही हैं। ये इस्लामिक शरिया को नाफिज करने की बात करते हैं, जबकि ये हमको सिर्फ ये नहीं बता सकते कि इनके इस्लामिक कानून में पूरी दुनिया के बेहतराई के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो ये कर सकते हैं और वो दुनिया के किसी भी मुल्क ने, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने या किसी भी एक इंसान ने ना की हो, जो ये कर सकते थे और वो दुनिया के बेहतरी की थी। इनके मुताबिक इस्लामिक शरिया को इसलिए नाफिज होना चाहिए क्योंकि उसमें मुसलमानों के दरमियान ब्रदरहुड है और काफिर कहां जाए, जहन्नम में, और दुनिया में कहां जाए, कत्ल कत्ल होने के लिए, और उनकी माँ बहन बेटियां कहां जाए, इनके हरम में, ताकि उनके साथ रात दिन सेक्स करें। और उनका माल कहां जाए, उनका पैसा कहां जाए, उनकी बिल्डिंग कहां जाए, उनके हवाई जहाज, उनके उनकी गाड़ियां, उनकी मोटरसाइकिल, उनकी बाइक, उनकी ये सब चीजें, उनका बैंक बैलेंस कहां जाए, इनकी पॉकेट में। किस लिए, किस हिसाब से, माले गनीमत के हिसाब से। ये तुम्हारा दीन है, जहां पर अगर हम तुम्हारे मजहब इस्लाम को नहीं मानेंगे और हम अपने ही मजहब को फॉलो करना चाहेंगे तो उसके लिए तुमको गुंडा टैक्स देंगे, जिसको जिज़िया कहते हो तुम। अगर हम अपने एक बिल्डिंग को तामीर करना चाहेंगे जो कि हमारी मजहबी बिल्डिंग है या फिर मजहबी हमारा एक 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 आधार है, एक शिला है, उसको हम कायम करना चाहते हैं, एक मंदिर बनाना चाहते हैं, एक चर्च बनाना चाहते हैं, कोई एक आश्रम बनाना चाहता है, तो मेरे भाई आप वो हमें बनाने की इजाजत नहीं दोगे। जो हमारे पहले से मंदिर बने हुए हैं या पहले से हमारे चर्च बने हुए हैं या जो इस तरह की चीजें बनी हुई हैं वो जर्जर हो गए, पुराने हो गए, टूटने के कगार पे आ गए, गिरने की हालत में आ गए, हम उनको तामीर नहीं कर सकते, उनको रिपेयर नहीं कर सकते, उनको पेंट नहीं कर सकते, अपने अकीदे को खुलकर हम जो है प्रीच नहीं कर सकते, हमको मंदिर में पूजा करनी हम नहीं कर सकते, हमको इस्लाम के सिवा किसी और मजहब की तबलीग और तालीम नहीं दे सकते लोगों को, और तुम ये सारे के सारे काम वहां पर करोगे और तुम सारी की सारी चीजें ये प्रैक्टिस करोगे, लेकिन हमको इसका राइट नहीं दोगे तब तक जब तक हम मुसलमान होकर के तुम्हारे साथ मस्जिदों में शामिल होने वाले ना हो जाए या मस्जिद बनाने वाले ना बन जाए। ये तुम्हारा भाईचारा और ये तुम्हारी इस्लामिक कानून की और इस्लामिक शरीयत की अच्छाई है जिसको तुम पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज करना चाहते हो, कायम करना चाहते हो, और तुम ये कहते हो कि तुम्हारे इस घटिया आइडियोलॉजी को और तुम्हारे इन हिपोक्रेट बिहेवियर को सारी दुनिया ऑन करके, सारी दुनिया तुम्हारी तरह ज़ॉम्बी बन के, अकल से पैदल होकर के, लॉजिक से दूर होकर के, इंसानियत की कातिल होकर के बनी फिरे और घूमती फिरे और तुम्हारी तरह का बिहेव करे, तो फिर वो अच्छे हैं? नहीं तो वो भटके में घूम रहा है, वो जमीन में फसाद फैला रहे हैं। तो ये तुम्हारी जो घटिया हिपोक्रेसी वाली तुम्हारी जो एक्सप्लेनेशन है, सोच है ना मेरे भाई, ये तुम्ही को मुबारक हो। हम ऐसी घटिया सोच के कायल नहीं है, हम तो लीव एंड लेट लीव वाले लोग हैं। हम सोचते हैं जैसे मुझे जीने का हक है आपको भी है, हम सोचते हैं जैसे मुझे अपना बिलीव मानने का अधिकार है आपको भी है। हम आपका अकीदा नहीं छीन रहे, हम ये नहीं कह रहे अपना अकीदा मत मानो, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस अकीदे को पूरी दुनिया के ऊपर इस्टेब्लिश करना चाहते हो, कायम करना चाहते हो, उस अकीदे की हकीकत और सच्चाई तो बयान करो क्या है।
तुम्हारे उस अकीदे में है क्या मेरे लिए, मेरे जैसा काफिर के लिए ऐसा क्या है उसमें अच्छा जो मैं आ जाऊं तो मेरा फायदा हो जाएगा, अभी जो नुकसान हो रहा है मेरा, मुझे वो बताओ ना। अगर तुम मुझे ये भी नहीं बता सकते कि अभी मेरा क्या नुकसान है, अभी मैं क्या गलत कर रहा हूं जो मैं इस्लाम में आने के बाद सही कर सकता हूं या मेरा फायदा हो सकता है, तो फिर दूर फिटे मुंह लानत तुम्हारे से इस्लाम के ऊपर जिसमें कोई अच्छा ही नहीं है, और फिर जबरदस्ती तुम मुझे उसमें लाना चाहते हो। तुम्हें सोचने की जरूरत है, तुम्हें इसके ऊपर फिर से दोबारा एक बार सोचने की जरूरत है, और तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि आखिर जिस अकीदे को तुम सुपीरियर मान रहे हो, जिस अकीदे को तुम बेहतरीन मान रहे हो, तुम्हारे उस अकीदे में पूरी दुनिया के लिए क्या अच्छी चीज और क्या अच्छा मैसेज है। अगर वो भी नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से तुमको जाकर के मेंटल हॉस्पिटल के अंदर अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, और जो कि सबसे पहली कंपलसरी चीज है तुम्हारे लिए।